So we'll go ahead with the next question. Question number 7. A wire of mild steel. अब ये mild steel क्या होता है? Mild steel is steel with slightly different value of Young's modulus. तो हमने ऑलरेडी देखा Young's modulus की वैल्यू फॉर स्टील इज 2 × 10⁻11. माइल्ड स्टील के लिए 2.1 × 10⁻11 होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है. तो वायर ऑफ माइल्ड स्टील हैज इनिशियल लेंथ ऑफ 1.5 मीटर एंड डायमीटर ऑफ 0.6 mm इज एक्सटेंडेड बाय 6.3 mm. तो डायमीटर दिया है, वहां से एरिया मिल जाएगा, और एक्सटेंशन मतलब इलॉन्गेशन 6.3 mm का है. When a certain force is applied to it, if Young's modulus of mild steel is 2.1 × 10⁻11 Newton per meter square, calculate the force applied. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आपको गिवन पैरामीटर्स में क्या क्या दिया है पहले आइडेंटिफाई कर लो. यू हैव बीन गिवन इनिशियल लेंथ ऑफ वायर इज 1.5 मीटर. उसके बाद आपको डायमीटर दिया है वायर का, कितना दिया है? 0.6 mm. 0.6 mm. तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा रेडियस. हाउ मच इज रेडियस? 0.3 mm. मतलब कितना? 3 × 10⁻⁴. क्योंकि mm से मीटर में जाओगे तो 10⁻³ और इसका पॉइंट हटा दिया तो 10⁻⁴. यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा विच इज πr², क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, तो एरिया इज πr². तो 3 × 10⁻⁴ का स्क्वायर विच इज 3² इज 9 इंटू पाई. ये पाई था और 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया ऑफ वायर. देन एरिया मिल गया, और क्या दिया हुआ है? एक्सटेंशन दिया हुआ है. एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल. एलोंगेशन, कितना एलोंगेशन? 6.3 mm. mm मतलब मिलीमीटर, तो 10⁻³ मीटर. और लास्टली आपको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी है. यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी है 2.1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ फोर्स. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फोर्स. एफ की वैल्यू आपसे पूछी है. कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड. तो ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया है तो यंग्स मॉडुलस का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. और वैसे भी इलॉन्गेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब चेंज इन लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो जब क्वेश्चन चेंज इन लेंथ के साथ रिलेटेड हो, तो हम लोग कौन सा मॉडुलस यूज करते हैं? यंग्स मॉडुलस. तो यंग्स मॉडुलस FN A डेल्टा L. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ आ गया? न्यूमरेटर में. गुड. हमको क्या चाहिए? एफ. तो एफ क्या बन जाएगा यहाँ से? वाई ए डेल्टा एल बाय एल. तो देयरफॉर यू हैव एफ इक्वल्स टू वाई ए डेल्टा एल बाय एल. हो गया? गुड. तो अभी हमारे पास फॉर्मूला रेडी है. अभी हमको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. y की वैल्यू कितनी थी? 2.1 × 10⁻11. एरिया कितना आया तुम्हारा? 9 पाई इंटू 10⁻⁻, हाउ मच? -8. और डेल्टा कितना है? 6.3 × 10⁻³ 6.3 mm का ना वो. और व्हाट वाज द इनिशियल लेंथ? 1.5. 1.5 6 is 9, क्योंकि 15 6 90 होता है. तो 1.5 6 कितना हो गया? तो अभी तुमको मैं एक रफ एस्टिमेट बताता हूँ. रफ 10⁻11 और -8 और -3 मतलब 11. -11 + 11 कैंसिल. मैं आपको एक रफ आंसर बता रहा हूँ. 6.3 × 6 6 6 36 × 2 72. और पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 72 × 3 कितना होता है? 220 225 के आसपास ओवरऑल. उसके आसपास. मैंने तुमको रफ एस्टिमेट बोला, पहले ही बोल दिया रफ एस्टिमेट है. हम लोग 6.3 को 6 मान रहे हैं. यहाँ पे भी पाई के 3.14 को मैं 3 मान रहा हूँ. 2.1 को भी 2 लिया, तो वो रफ एस्टिमेट ही हो. तो 2.1 × 6 × 6.3 × 3.14
249.25, क्या दिया आंसर 250, तो हम ज़्यादा एक्यूरेट है 249.25 न्यूटन। डन, गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली अगर आपको अप्रॉक्सीमेटली भी थोड़ा और आंसर एक्यूरेट चाहिए तो वो भी हो सकता है। हाउ यू हैव टू जस्ट पे अटेंशन हियर। देखो ये ना, ये 6.3 था, कितना था ये 6.3, ये 6 है, और ये पाई में 3.14 आता है, कितना आता है 3.14, और इधर पे कितना है। तो एक काम करो, पाई को 3 मान लो, इसको 2 मान लो, लेकिन इसको 6.3 मान लो। फिर 6.3 इंटू 6.3, व्हाट इज 6.3 का स्क्वायर, नहीं पता, 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर तो पता होना चाहिए ना। 4225, तो 6.5 का कितना हो गया 42.25। मतलब ये 6.3 का रफली रफली अप्रोक्सीमेटली 40 आ गया। कितना हो गया 40, कितना हो गया 40, 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 कितना होता है 120, इंटू 2 240। और भी पास में आ गया अपन करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। कंपोजिट वायर, कंपोजिट वायर का मतलब होता है कि आपने दो अलग अलग वायर को ज्वाइन करके एक सिंगल वायर बना दिया, उसको बोलते हो कंपोजिट। तो ऐसा बोला होगा आगे, अ कंपोजिट वायर इज प्रिपेयर्ड बाय ज्वाइनिंग अ टंगस्टन वायर एंड अ स्टील वायर एंड टू एंड। टंगस्टन वायर और स्टील वायर एंड टू एंड ज्वाइन करके एक नया वायर बन गया कंपोजिट वायर। बोथ द वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ, तो टंगस्टन का और स्टील वायर का लेंथ सेम है, एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो सेम। If this composite wire is suspended to a rigid support, एक rigid support से इस composite wire को suspend कर दिया, and a force is applied to its free end, और उसके free end से एक force लगा दिया हमने, load लगा दिया, it gets extended by 3.25 mm. It gets extended by 3.25 mm का मतलब total change in length, टंगस्टन उसके बाद स्टील उसके बाद लोड। तो ये जो एक्सटेंशन है ये दोनों वायर का मिला के है, दोनों वायर का मिला के है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर एंड द स्टील वायर सेपरेटली। तो मैं वापस एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमारे पास एक कंपोजिट वायर है, हमारे पास एक टंगस्टन वायर है, उसके बाद एक स्टील वायर है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर लिया, और जो दूसरा वायर था स्टील वायर था उसके फ्री एंड से क्या लगा दिया एक लोड। तो क्या प्रोड्यूस हुआ एक्सटेंशन। तो व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस 3.25 mm। ये टोटल एक्सटेंशन है, मतलब टंगस्टन और स्टील का मिला के। आपको पूछा है कैलकुलेट द एक्सटेंशन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन एंड स्टील वायर सेपरेटली। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग वायर्स इन्वॉल्व है, दो अलग अलग मटेरियल्स के वायर इन्वॉल्व है, तो व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले रिमेंबर यू नीड टू नो दिस, मैं वायर नंबर 1 को बोल देता हूँ टंगस्टन। तो अगली बार से टंगस्टन का जो टंगस्टन का टंगस्टन के लिए क्या सफिक्स यूज करूंगा मैं 1। तो टंगस्टन इज डिनोटेड बाय 1, और स्टील के लिए 2। तो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज, आल्सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये रिजिड सपोर्ट था, उसके बाद हमारे पास मान लो ये टंगस्टन का वायर है, दिस इज टंगस्टन वायर, गुड, एंड यू हैव स्टील वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन। तो ऐसा है, दोनों का लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन भी सेम है। इन दोनों पे हमने लगा दिया एक लोड, तो वी आर पुटिंग अ लोड ऑन दिस। तो यहाँ पे लगा दिए लोड। अब इस लोड की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ एक्सटेंशन। तो कितना एक्सटेंशन है 3.25 mm। बट रिमेंबर ये जो एक्सटेंशन है ये दोनों वायर का मिला के है, मतलब बेसिकली दे आर टेलिंग यू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इक्वल टू 3.25। उसको mm में ही रखो, क्योंकि फाइनल आंसर्स तुम्हारे mm में ही दिए होने चाहिए, है ना, mm में है ना, गुड। अब थोड़ा सा अगर आपको मैथ्स पता होगा, थोड़ा सा
जो तुमने 10th में ही ऑलरेडी वो सब सीखा है. What is value of x and y if I say x plus y equals to, let us say, 8? My question is wrong, क्योंकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए ना. हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, बराबर. तो नाउ इमेजिन दिस इज x, दिस इज y. तो तुमको अगर x और y फाइंड करना है तो तुमको दूसरा इक्वेशन चाहिए. तो अभी पहले दूसरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा. क्योंकि दो अननोन एक इक्वेशन सॉल्व नहीं होता. ये दो अननोन है और एक इक्वेशन है, सॉल्व नहीं होगा. तो तुमको अगर वो सॉल्व करना है तो तुमको बेसिकली एक और इक्वेशन चाहिए. मैं बताता हूँ कैसे, लेकिन पहले क्या फाइंड करना लिख देता हूँ, डेल्टा L1 और डेल्टा L2. गुड. देन गिवन पैरामीटर में तुम्हारे पास और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी कि इनिशियल लेंथ दोनों का सेम है, और तुम्हारे पास और इंफॉर्मेशन थी कि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, और तुमको कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहिए था जो इन्होंने दिया नहीं. बताता हूँ क्या, बताता हूँ, आगे समझेगा. तुमको थोड़ा सा जगह खाली रख देते हैं पैरामीटर्स लिखने के लिए, क्योंकि हमको और पैरामीटर्स लगने वाले हैं, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट, डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2. ये तुमको फाइंड करना है. देन हाउ विल यू फाइंड डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2? तो पहले तो हमको चाहिए फॉर्मूला. बताओ क्या फॉर्मूला यूज करोगे. लोड भी सेम है ना दोनों पे, दोनों पे लोड भी क्या है, सेम. मतलब दोनों पे फोर्स भी सेम है. और एक हिंट मिल गई, डेल्टा L1 डेल्टा L2, डेल्टा L1 डेल्टा L2 फाइंड करना है. एक इक्वेशन ऑलरेडी है, इक्वेशन नंबर 1, और एक इक्वेशन चाहिए. कहां से आएगा? यंग्स मॉड्यूलस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस? y equals to FL upon A delta L. तो what is delta L? FL upon AY. दोनों वायर पे लोड सेम है क्या? हाँ. L सेम है क्या? हाँ. A सेम है क्या? हाँ. तो ये तीनों कांस्टेंट है क्या? हाँ. तो डेल्टा L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलस. मतलब ये क्वेश्चन तुम तब तक नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक तुमको यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू नहीं दी, सॉल्व नहीं होगा. तो इसका मतलब यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू देनी चाहिए थी, है ना. तो पहला वायर जो टंगस्टन है उसका यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू आता है 4.11 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्टील का होता है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्टील का तो बहुत कॉमन है, तो तुमको पता होना ही चाहिए. अब माइल्ड स्टील इज 2.1 × 10⁻11 और नॉर्मल स्टील इज 2 × 10⁻11. तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, ये तुमको पता होना चाहिए था कि इफ यू हैव टू अननोन्स, वन इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व. तुमको और एक इक्वेशन चाहिए, तो वो बनाने के लिए अभी हम लोगों ने यंग्स मॉड्यूलस का डेफिनेशन यूज कर लिया. तो देयरफॉर यू हैव डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2. डेल्टा L किसको प्रोपोर्शनल है? यंग्स मॉड्यूलस को. कैसे है? इनवर्सली. तो डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 क्या होगा? y2 बाय y1. और मैंने अभी बोला y2 मतलब 2 × 10⁻11, और ये y1 कितना? 4.11 इंटू 10⁻11. पहला वायर टंगस्टन था ना, उल्टा मत लिख देना. तो ये और ये हो गया कैंसल. इसका मतलब तुमको मिल गया डेल्टा L1 इक्वल्स टू 2/4.11 टाइम्स ऑफ डेल्टा L2. इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको. तो फ्रॉम 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2, delta L1 plus delta L2 is 3.25 mm. What is delta L1? 2.2 upon 4.11 delta L2 plus delta L2 equals to कितना? 3.25. Of course mm में. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डेल्टा L1 की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट किया, that's it. बाकी तो कुछ नहीं किया हमने अब तक. अब इसको करो सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 डेल्टा L2 प्लस 4.11 डेल्टा L2 अपॉन 4.11 इक्वल टू 3.25. ऑफ कोर्स
इन mm, फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे इसको। 2 और 4.11 इज 6.11 डेल्टा L2 इक्वल्स टू, चलो इसको इधर ही रखता हूँ, 4.11 रखता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू 3.25 mm। इसको सॉल्व करेंगे अब। तो 6. I will do one more thing. Delta L2 equal to 3.25 into 4.11 divided by 6.11, ऐसा लिख लेता हूँ। ओके, तो 4.11 divided by how much? 6.11, 6.11 कितना आया? 0.67 into कितना? 3.25 into 3.25, तो 2.18, तो डेल्टा L2 इज 2.18 mm। मुझे पता है आंसर नहीं मैच होने वाला, उधर आंसर कुछ और दिया होगा, हाँ, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है, और ऊपर से उन्होंने तुमको टंगस्टन की यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू तो बता ही नहीं, आंसर तो उस पर से आने वाला है ना। गुड, देन डेल्टा L2 मिल गया। हाउ डू यू फाइंड डेल्टा L1 नाउ? व्हाट वाज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2? 3.25 mm। तो व्हाट इज डेल्टा L1 देन? 3.25 mm माइनस कितना? डेल्टा L2, तो 3.25 माइनस डेल्टा L2 कितना आया? 2.18, तो कितना आएगा बताइए? 1.07। तो ये भी आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि तुमने जब डेल्टा L2 का ही तुम्हारा आंसर अलग आ रहा तो डेल्टा L1 कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। लेट अस चेक जो न्यू वर्जन है उसमें करेक्शन हुए क्या। अभी देखो इन्होंने अभी गिवन में ऐड किया, क्या ऐड किया? क्या ऐड किया? यंग मॉड्यूलस फॉर स्टील, वो तो ठीक है। यंग मॉड्यूलस फॉर टंगस्टन कितना है? 3.4 into 10⁸ हमने जो वैल्यू ली वो अलग है, तो हमारे आंसर भी क्या आएंगे? अलग। हाँ तो ठीक है, वी विल स्टिक विद द वैल्यूज दैट वी हैव यूज्ड। अगर तुमको यही वैल्यूज चाहिए तो थोड़ा सा यू विल हैव टू चेंज द वैल्यूज, बट वी आर ओके विथ यूजिंग दिस। अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो समझना इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यूज तो यू कैन जस्ट चेंज एंड फाइंड आंसर्स। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A steel wire having cross-sectional area 1.2 mm square is stretched by a force of 120 Newton. If a lateral strain of 1.455 mm is produced in the wire, calculate the Poisson's ratio. क्या पूछा है आपसे? Poisson's ratio। ठीक, तो हमारे पास एक स्टील वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 1.2 mm स्क्वायर, उस पर हमने एक स्ट्रेचिंग फोर्स लगा दिया 120 न्यूटन का, लैटरल स्ट्रेन 1.455 mm दिया है, इज प्रोड्यूस इन द वायर, कैलकुलेट द पॉइसन्स रेशियो, आइडेंटिफाई द मिस्टेक। हाँ, यस, lateral strain, what is lateral strain? Change in diameter upon original diameter, मतलब it is a ratio of two similar quantities। वो तो डायमेंशन लेस होता है ना, वो तो यूनिट लेस होता है, इन्होंने mm दे दिया तो जल्दी है, उधर 10⁻⁻4 होना चाहिए। अगर आपको आंसर मैच करना है जो टेक्स्ट बुक में दिया है तो वो आंसर मैच करने के लिए यहाँ पे 10⁻4 लिखो, mm नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी mm। तो mm तो नहीं आने वाला। तो रिमेंबर इधर एक छोटी सी गलती है, यू विल हैव टू राइट डाउन हियर इनटू 10⁻⁻4। पहले -4 से देखते हैं, -4 से आंसर मैच हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर एक हाथ डेसिमल आगे पीछे करना पड़ेगा, विल सी। फिलहाल तो -4 लेके चलो। तो अब व्हाट इज गिवन टू यू इज, सबसे पहले एरिया दिया हुआ है 1.2 mm स्क्वायर, mm मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10⁻³ है ना, 10⁻³ मीटर, 10⁻³ का स्क्वायर इज 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। कितना फोर्स लगाया हमने? हाउ मच फोर्स दे आर एक्सर्टिंग? 120। एंड व्हाट इज डेल्टा डी बाई डी, लैटरल स्ट्रेन, क्या वैल्यू दिया है? 1.455 into 10⁻⁻4। ओके, गुड। एंड व्हाट दे आर आस्किंग यू इज टू कैलकुलेट पॉइसन्स रेशियो। क्या पूछा तुमसे? पॉइसन्स रेशियो, फाइंड पॉइसन्स रेशियो मतलब सिग्मा। ओके, तो
First of all, I would want to know from your side what is the formula of Poisson's ratio. Lateral strain upon longitudinal strain, मतलब डेल्टा D by D अपॉन डेल्टा L by L, माइनस साइन के साथ आता है क्योंकि लेंथ बढ़ता है तो थिकनेस मतलब डायमीटर कम होता है, तो माइनस साइन मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. नेगेटिव साइन जस्ट टेल्स यू दैट इफ लेंथ इज इंक्रीजिंग डायमीटर इज डिक्रीजिंग. गुड. तो इफ आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई वांट टू फाइंड आउट पॉइसन्स रेशियो. ये तो है मेरे पास, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है. किसकी जरूरत है? डेल्टा एल बाय एल. और डेल्टा एल बाय एल कैसे फाइंड करोगे? दिया तो है नहीं. तो पता है कैसे फाइंड करोगे? पता है कैसे फाइंड करोगे? यू नो हाउ टू फाइंड विच वायर? स्टील वायर. यू रिमेंबर स्टील वायर 2 into 10 raised to 11 Newton per meter square. You know what is Young's modulus का formula? F by A upon delta L by L. So what will be delta L by L? F by AY. F by AY. तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से. Therefore, from equation number 1 and 2, Poisson's ratio is delta D by D upon delta L by L, which is F upon AY. F upon AY. Good. तो बन गया Poisson's ratio का फॉर्मूला. तो now you have sigma equals to delta D by D upon, ये AY को ऊपर भेज देता हूं मैं, तो ऐसा लिख लेता हूं डेल्टा D by D, AY को ऊपर भेज दिया अपॉन F. अभी ये सारे वैल्यूज हमको पता है, अभी सिर्फ हमको इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. तो देयरफॉर सिग्मा इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा डी बाई डी? 1.455 into 10 raised to minus 4. What is the value of A? A 1.2 into 10 raised to minus 6. 1.2 into 10 raised to minus 6. How much is Young's modulus? 2 into 10 raised to 11. 2 into 10 raised to 11 अपॉन फोर्स की वैल्यू 120 थी, हाँ कि ना? हाँ. 1.2 10 जा 12, 1.2 100 जा 120, तो ये 1 जा और 100 जा हो गया. ये ऊपर 10 raised to 11 है, नीचे 10 raised to 2 है, तो ऊपर कितना बचा? 10 raised to 9 प्लस 9, माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 10, 10 raised to 9 और माइनस 10 माइनस 1. 1.455 into 2, 2.910 into 10 raised to minus 1, तो 0.291. देखो आंसर क्या है क्या आंसर? हाँ, डन. चलो अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. A telephone wire 125 meter long, 125 meter long wire, 125 into roughly 3, 375 feet, 375 feet, and 1 mm in radius is stretched to a length of 125.25 meter when a force of 800 Newton is applied. तो एक 125 मीटर लॉन्ग वायर था, टेलीफोन वायर, जिसका आपको रेडियस बताया है 1 mm, उस पे हमने 800 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो उसका जो न्यू लेंथ है वो हो गया 125.25 मीटर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर मटेरियल ऑफ वायर? तो यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल आपको पूछा है, तो आपको बेसिकली इनिशियल लेंथ दिया हुआ है 125 मीटर, फाइनल लेंथ दिया हुआ है 125.25 मीटर. मतलब यहाँ से तुमको चेंज इन लेंथ तो मिल ही गया, L2 माइनस L1 कितना आ गया? 125.25 माइनस 125 कितना? 0.25. और जो वायर था उसका रेडियस कितना है? 1 mm. 1 mm है ना? यस. मतलब 10 raised to minus 3 मीटर. यहाँ से तुमको एरिया मिल जाएगा. व्हाट इज एरिया ऑफ वायर? पाई आर स्क्वायर.
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। गुड। देन फोर्स कितना अप्लाई किया था हमने? 800 न्यूटन का, 800 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है व्हाट इज द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर। तो वाई पूछा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाई? FLY A इंटू डेल्टा एल। हो गया। अब इसमें सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। y इक्वल्स टू F 800 मतलब 8 इंटू 10⁻², 800। व्हाट इज इनिशियल लेंथ? 125 इनिशियल लेंथ होता है ये, दिस इज इनिशियल लेंथ L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आया? पाई इंटू 10⁻⁻6 and what is the change in length? 0.25 मतलब 25 इंटू 10⁻⁻2। 0.25 is 25 इंटू 10⁻⁻2। तो अभी फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 5। अब यह आ गया आपका 8 5 40, 40 का 4 और ये 40 का 4 और 10 इसको दे दिया तो 10⁻3 कितना? 3। नीचे कितना है? -8, ऊपर जाके +8 तो कितना हो गया? 11। और नीचे कितना बचा? पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। आपको पता है 4/3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है पता है? 1.3333। कितना? तो देखो आंसर उसके आसपास ही आने वाला है। 1.27। तो 1.27 4 डिवाइडेड बाय 3.14 1.27। तो दिस इज 1.27 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, a rubber band originally 30 centimeter long is stretched to a length of 32 centimeter by a certain load. What is the strain produced? गिवन में तुमको दिया है इनिशियल लेंथ 30 सेंटीमीटर और दिया है फाइनल लेंथ 32 सेंटीमीटर। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या है? स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। हाउ डू यू फाइंड आउट स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड? डेल्टा एल बाय एल। तो इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन मुझसे मत एक्सपेक्ट करना एग्जाम में। आई विल नॉट आस्क सच डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस। डेल्टा एल कितना आया? 2 सेंटीमीटर और ये कितना आया? 30। 2/30 इज 1/15। तो आंसर है तो 1/15 दिया होगा। हाँ 6.666 समथिंग इंटू 10⁻² समथिंग समथिंग। 1 डिवाइडेड बाय 15 0.06। तो इट इज 0.0666 रिकरिंग 6 मतलब 6.66 इंटू 10⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। What is the stress in a wire? What is the stress मतलब force upon area in a wire 50 meter long and 0.01 centimeter square in cross section if the wire bears a load of 100 kg। तो आपको वायर का लेंथ दिया है जो हमको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। फिर हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.01 मतलब 10⁻², 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर उसका स्क्वायर। तो 10⁻⁻4 और -2 मतलब कितना? -6। और लोड मतलब तुमने जो मास लगाया, मास वो दिया है तो लोड क्या हो जाएगा? mg। क्या हो जाएगा? mg। गुड। तो ये आ जाएगा आपका F इक्वल टू mg 100 इंटू g 9.8। हाउ मच इज दिस? हाँ 98 की 980? 980 ना कि 98? 980 न्यूटन। गुड। देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट स्ट्रेस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना?
980, एरिया कितना 10⁻⁻⁶, ये गया ऊपर, तो कितना हो गया 98 इंटू 10⁻⁷, मतलब 9.8 इंटू 10⁻8। क्या दिया आंसर? हाँ, अरे आंसर क्या दिया है? 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। वैसे लेंथ का कोई मतलब ही नहीं है देने का, फिर क्यों दिया? तुमको कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज यू स्टार्ट थिंकिंग कि लेंथ कहाँ यूज होने वाला है, नहीं यूज होने वाला है, वी डोंट नीड इट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, what is the strain in a cable of original length 50 meter when the length is increased by 2.5 centimeter when a load is lifted? हमारे पास एक वायर है 50 मीटर लॉन्ग, उस 50 मीटर लॉन्ग वायर से हम एक लोड को लिफ्ट कर रहे हैं। जो भी लोड है वो एलोंगेशन प्रोड्यूस करेगा, और कितना एलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ 2.5 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल लेंथ कितना था 50, और एलोंगेशन कितना है 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूलना नहीं, बराबर। 10⁻⁻2, मैं एक काम करता हूँ 10⁻⁻3 लिखता हूँ और इस पॉइंट को भी गायब कर देता हूँ, मीटर। और आपको पूछा गया है स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, मतलब डेल्टा एल बाई एल, ये फाइंड करना है। तो आ गया आंसर डेल्टा एल बाई एल। व्हाट इज डेल्टा एल? 25 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन कितना 50, 1 और 2 1/2 इज 0.5, 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मतलब 5 इंटू 10⁻⁻4 हो गया, डन, खत्म।